चलिए अब आपको प्लांट टॉपिक में स्वागत करते हैं अच्छे से ना, आपको बुके वुके दे के बढ़िया पौधा फूल सब कुछ। तो अब देखो प्लांट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। टाइप मतलब कितने जगह पे उगते हैं। एक हो गया हमारा लैंड पे और एक हो गया हमारा वाटर में। जो लैंड पे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे लैंड पे होते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, और जो वाटर पे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है, लैंड सरफेस पे हुआ तो टेरेस्ट्रियल, वाटर सरफेस पे हुआ तो एक्वेटिक। एक्वा माने पानी, ठीक है, एक्वाफेना। ठीक है, एक्वेटिक हो गया। अब देखो प्लांट्स में अगर हम पार्ट्स की इनके बात करें कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं, जो मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला हो गया हमारा लीव्स, उसके बाद हम फ्लावर की बात कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे रूट्स की। अब देखो एक काम करते हैं, हम इसको रब कर लेते हैं इतना, ठीक है, फिर यहाँ अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि जितना भी लीव से रिलेटेड होंगे कंटेंट वो एक साइड लिख लेंगे, फ्लावर से एक, रूट से एक। तो हम रब करके आते हैं, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो फटाक से। चलो सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद है, छोड़ मत देना, कर देना दोस्त। लीव्स लिख लिया हमने एक साइड, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फ्लावर्स, उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रूट्स की। ठीक है, उसके बाद कोई और बात करेंगे तो हम चले ही जाएंगे कहीं और। चलो उसको अच्छे से बढ़िया एकदम सीधी लाइन से डिवाइड कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही सीधी लाइन खींच दिया। अब देखो लीव्स भी हमारी क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं ना। अगर हम एक सुंदर सी पत्ती बनाए यहाँ पे बना देते हैं, कुछ पे हमारे जो होते हैं इस टाइप के आपने देखे होंगे, प्रिंट रहता है ऐसे ऐसे, इनको हम कुछ बोलेंगे। और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिन पे इस टाइप के प्रिंट होंगे। ठीक, अगर इस टाइप की प्रिंट होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे जो हैं वेन कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ठीक है, वेन कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो हमारा है ये पैरेलल। तो दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे लीव्स में, एक होती है हमारी वेन और एक होती है हमारी पैरेलल। ठीक है, अब ये किन किन प्लांट्स में होती है वो हम समझ लेते हैं। ये हमारा बनाना ट्री हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, जैक फ्रूट ले लो आप, जैक फ्रूट भी इसमें आ जाएगा। इसमें हम देखें तो हमारी क्या होती है, ग्रासेस होती हैं, राइस का प्लांट हो गया, वीट हो गया। तो ये प्लांट हो गए, इसमें पैरेलल होंगे और इसमें वेन होंगी। तो एग्जांपल याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वेन कॉन्फ़िगरेशन किन प्लांट्स में होता है, नेम दे देगा। ठीक है, आपको उसमें चुनना होगा ऑप्शन। चलो अब हम समझते हैं कि लीव्स में हमारे और क्या क्या होते हैं। अब देखो जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्यों पॉसिबल हो पाता है, पहला तो सनलाइट, और दूसरा क्या रीज़न है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, और कहाँ पाया जाता है, हमारे लीव्स पे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, हमारे लीव्स से, और वहीं से हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो हम यहाँ पे CO2 लिख देते हैं। ठीक है, ये लीव्स के जो मेन पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, तो हम एक एक पॉइंट आपको कराते जाएंगे। अब अगर लीव्स की बात आएगी तो एक प्लांट है, यहाँ पे हम उसका नाम लिख लेते हैं कोरोटॉन। कोरोना नहीं, क्रोटॉन है। ठीक है, इस प्लांट की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो ये प्लांट होता है इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, येलो हो जाती हैं। कब, टर्न से येलो, जब इनको क्या नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है वाटर सप्लाई कम होगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होता है इस प्लांट का कि जो किसान भाई लोग हमारे, जो उनके जो खेत होते हैं उसमें ये प्लांट्स लगा देते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि जो हमारी अदर क्रॉप्स हैं उनको पानी सही से प्रॉपरली मिल पा रहा है कि नहीं। अगर पानी की कमी होगी तो टर्न्स लीव हो जाएंगी, मतलब लीव्स क्या बोलते हैं वो टर्न्स येलो हो जाएंगी। तो उनको ये आइडिया हो जाता है कि हमें पानी इस पर और प्रोवाइड करना पड़ेगा खेत में। तो ये हो गया कोरोटॉन प्लांट के बारे में। अब चलो एक चीज़ और समझते हैं। ठीक, और वो क्या है कि एक हमारी
पेंटिंग है जो ड्राई लीव्स पे होती है, ठीक है। पहले के लोग भी ये सब ज़्यादा कर देते हैं। ड्राई लीव्स पे जो हमारी उस पर क्या होती है, पेंटिंग होती है, और उस पेंटर या आर्टिस्ट का नाम आप कह सकते हो, जिनका नाम हमारे एनसीईआरटी में आया है, ठीक है, उनका नेम अगर लिखें तो विष्णु चिंचालकर, ठीक है, विष्णु चिंचालकर। विष्णु से ज़्यादा समझ लेना। चलो, अब ये हो गया हमारा लीव्स का पार्ट, ठीक है। इतना जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे सेम आप नोट कर लेना। लास्ट में आपको पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स ही काम आते हैं। नोट्स का सबसे अच्छा तरीका बता दे, थ्योरी मत लिखने लगना बैठ के, पॉइंट्स ऐसे ऐसे लिखना, एक एक बार देख लो, क्योंकि जब वहाँ पे ऑप्शन आएगा सब याद आ जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फ्लावर्स की, ठीक। तो चलो फ्लावर्स की बात करते हैं हम। देखो कुछ फ्लावर्स होते हैं जो हम खा सकते हैं, जिनका कंजप्शन होता है, कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम लिख लेते हैं। और कहाँ कहाँ पे वो खाए जा सकते हैं वो भी लिखते हैं। एक हो गया हमारा कचनार, इसको कुछ भी बोलते होंगे आप देखना नहीं, ये हमारा यूपी में पाया जाता है, ठीक। बनाना फ्लावर हो गया। देखो अगर राइटिंग छोटी लग रही, नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट कर देना यार, क्योंकि पूरे बोर्ड पे फिर आ नहीं पाएगा ना, इसलिए छोटा लिख रहे हैं। बनाना फ्लावर कहाँ हो जाएगा, केरला में, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, बनाने को क्या बोलते हैं, केला ना, तो ये क्या हो गया, केला हो गया। एक होता है हमारा सहजन, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में और कौन रहता है, मुंबई में, ठीक है। शाहरुख खान, सलमान खान, कुछ भी बना लेना यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको बस याद हो जाए, मेन वो पर्पज़ है। अब फ्लावर से और क्या होता है हमारा, फ्लावर से क्या होता है, परफ्यूम बनते हैं ना। तो परफ्यूम के लिए कौन सी जगह फेमस है, यहाँ पे लिख लो परफ्यूम। और वो हमारे यूपी में ही है, कहाँ पे, कन्नौज। तो ये भी याद रखना, कन्नौज यूपी, ठीक। अब फ्लावर का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि फ्लावर वैली किसे बोला जाता है, किसको बोला जाता है, फ्लावर वैली, यूके मतलब उत्तराखंड, वो वाला नहीं, ठीक है, उत्तराखंड को फ्लावर वैली बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा फ्लावर से पार्ट हो गया। अब हम आते हैं अपने रूट्स पे, ठीक है। दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी टैप रूट, और एक होगी हमारी फाइब्रस रूट। टैप रूट हमारी कितनी, इसको अगर हम समझें ऐसे, तो इनमें दो टाइप की रूट होती हैं ना, टू टाइप्स, जिसमें से एक होती है हमारी वो मेन रूट होती है, और एक होती है हमारी वो सब रूट होती है। मेन रूट और सब रूट, इसका क्या सेंस है, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक। अब ये जो रूट होगी, ठीक है, इनकी कुछ सब रूट्स होंगी ना, ऐसे ऐसे इनमें भी कुछ रूट्स होंगी आपस में, तो इनको हम बोलेंगे टैप रूट। इसका आप ऐसे याद कर लो, टी से क्या होता है टैप, और टी से क्या होता है टू ना, तो जिनमें दो रूट्स होती हैं, दो टाइप्स, उनको हम बोलते हैं टैप रूट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, एक हो गया हमारा यहाँ पे का ट्री कैरेट, दूसरा हो गया हमारा रेडिश, ठीक है, गाजर मूली हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अगर फाइब्रस रूट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें वन टाइप की रूट होती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वन टाइप ऑफ रूट्स। जिसमें वन टाइप की रूट होती हैं उनको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। अब अगर इसका देखो आप स्ट्रक्चर, तो ऐसे देख लो, जैसे मान लो ये हो गया हमारा सरफेस, तो जो भी रूट्स होंगी वो इस टाइप की होंगी ना, कि एक ही टाइप की रूट्स होती हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, पहला हमारा हो गया ग्रास ले लो आप, दूसरा आप ले लो वीट ले लो, बनाना, ये मत समझना सब्ज़ी बेच रहे हैं, ठीक है। चौथा हमारा ले लो अनियन, प्याज, ठीक। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक होती हमारी, यहीं पे लिख लेते हैं पैरासाइटिक रूट्स, जिनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक रूट।
ये क्या होती हैं? इन प्लांट्स को हम बोलते हैं, जिन प्लांट्स में ये पैरासाइटिक रूट जिसको हम बोले हैं, उसका एग्जांपल है अमरबेल। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसको देख लेना है। ये प्लांट्स क्या होते हैं कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए किस पे? दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो अगर ऐसे पूछ ले कि कौन सा प्लांट है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, तो उनको हम पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि अमरबेल। और इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, नो क्लोरोफिल। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। अब चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, चाहे तो कंटेंट देख लो, क्वेश्चंस ऐसे उठा के पूछ लेगा। लीव से पूछना होगा तो पूछ लेगा टाइप्स कितने होते हैं, या वेन कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई एग्जांपल प्लांट का पूछ लेगा। क्लोरोफिल हमारा किस में पाया जाता है? लीव्स में। CO2 कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? प्लांट्स में। ऑक्सीजन कहाँ से एक्सक्रीट होती है? लीव से ना। और क्लोरोफिल हमारा प्लांट्स में, वो लीव्स में हो गया। क्रोटॉन पूछ लेगा इससे कि कौन सा प्लांट है जिसको हम इंडिकेटर बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर नोट कर लेना इसको। इंडिकेटर बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्रोटॉन को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी पत्ती पीली हो जाती है, पानी की कमी से हो जाती है। ड्राई लीव्स पे पेंटिंग किसकी बनाई गई थी? किसने बनाई थी? नेम इसने विष्णु चिंचालकर जी ने बनाई थी। ठीक है, इनको आर्टिस्ट बोल दिया गया इसका। ऑयल्स हमारा कहाँ से ऑब्टेंड होता है? ठीक है, ये भी मेंशन कर लेना, अभी उसमें नहीं लिखा होगा। ऑयल्स हमारा ऑब्टेंड होता है लीव्स से और फ्रूट से, तो ये ऐड कर लेना। और इंडिकेटर है, ये ऐड कर लेना। उसके बाद अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो इन टाइप के फ्लावर्स पूछ लेगा कौन से फ्लावर्स कंज्यूम किए जा सकते हैं ना। तो कचनार, या पूछ लेगा कचनार कहाँ पे पाया जाता है, या इनमें पूछ लेगा, जगह पूछ लेगा कहाँ पाया जाता है। परफ्यूम में पूछ लेगा फेमस कौन सा है शहर परफ्यूम के लिए, तो कन्नौज हो गया। फ्लावर वैली पूछ लेगा किसको बोला जाता है? उत्तराखंड को बोला जाता है। ऐसे इधर जाए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन बता दें। टैप रूट क्या है? 2 टाइप्स की होती है, मेन रूट और सब रूट। अब पूछ लेगा टैप रूट के एग्जाम्पल दे दो, तो कैरेट रेडिश हो गया। इसका पूछ लेगा तो ये एग्जाम्पल दे दोगे। पैरासाइटिक रूट पूछ लिया तो आप ये दे दोगे नो क्लोरोफिल और डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। ठीक है, लिख लेना ये भी, डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। अब यहाँ जगह नहीं बनी, कितना फायदे है। डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। ठीक है, पूरी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आपका मन हो तो पढ़ लेना, क्योंकि ये इतना ही आपको, जब हम पढ़ लिए निकाल के सब दे दिया तो अब आसान रास्ता देखो ना। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो, इतनी भी गंदी राइटिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जूम कर लेना, समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो थंबनेल है हमारा, कि हर कंटेंट में अगर मैं प्रीवियस से क्वेश्चन लिखता हूँ तो बस इसीलिए, क्योंकि एक तो मैं ओरली भी बता देता हूँ, चाहो तो फिर बाद में उसका एक वीडियो बना देंगे क्वेश्चन का, जैसे CDP और मैथ्स में बनाए, और ऐसे भी पढ़ाएंगे तो इसको भी आप समझिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक, तो चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स की कितने टाइप्स होते हैं।